आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। हम लोग रीजनिंग के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और हम लोग मैथ में भी हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं, एज पढ़ चुके हैं, मिक्सचर इक्वेशन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज होता क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो चलते हैं, हम सिर्फ कुछ बेसिक पढ़ेंगे एवरेज के और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी सब हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ेंगे। चलते हैं हम एवरेज की तरफ। एवरेज आखिर होता क्या है देखिए। एवरेज क्या होता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन अगर इसका समझा जाए तो इसका डेफिनेशन होगा, एवरेज का मतलब होगा आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समान मात्रा में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सबको बांट देना है, उसी को कहा जाता है एवरेज। सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 45 पेन है, ठीक है। भाई हम एवरेज, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एवरेज इक्वल होता क्या है। इसे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एवरेज इक्वल होता है आपका सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, ये हमारा हो गया एवरेज का फॉर्मूला। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 45 पेन है और इस पेन को हमें 15 स्टूडेंट में 15 स्टूडेंट में हमें बांटना है, ठीक है। 15 स्टूडेंट में बांटना है, इक्वल सबको बांटना पड़ेगा। अगर 15 स्टूडेंट बांटना है तो इसी को कहते हैं हम एवरेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, हमारा इसका एवरेज निकलेगा कैसे कि 15 स्टूडेंट, अगर 45 पे अगर 15 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक को कितना मिलेगा, देखिए यही हमारा हो जाएगा एवरेज। एवरेज इक्वल सम ऑफ द टर्म्स, कितना है 45 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, कितना 15। 15 को हमें बांटना है तो ये हमारा हो गया 3 पेन ईच स्टूडेंट को 3 पेन मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अगर आपको कुछ टोटल दिया हो और ये दिया हो कि वो टोटल कितने स्टूडेंट या फिर कितने लोगों के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको ऐसे करना है कि टोटल सम बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। टर्म्स मतलब कितने स्टूडेंट या कितने लोगों के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ 15/45/15, तो हमें 3 पेन ईच स्टूडेंट को मिलेगा। ये हमारा हो गया एवरेज। यही हमारा हो गया, 3 हो गया जो है, ये हमारा होगा एवरेज। अब देखिए, अब अगर ऐसा ना दिया हो, एक और देख लेते हैं कि अगर आपका 60 पेन है और ये आपको 12 स्टूडेंट के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे 60/12 करेंगे और ये हमारा हो गया 5 ईच। अगर 60 पेन 12 स्टूडेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हमारे ईच स्टूडेंट को 5 पेन मिलेगा और यही हमारा 5 जो होगा वो हमारा हो गया एवरेज, ठीक है। अब देखिए, यही अगर कुछ अलग तरीके से अगर दिया हुआ हो तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर ये हमारे पास दिया हो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है और वह अपने क्लास में, नहीं, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, 52 स्टूडेंट है एक क्लास में, ठीक है।
एक में है आपका 55, एक में है आपका 50, एक में है आपका 43 और एक में है आपका 45। ठीक है, पहले क्लास में इतने स्टूडेंट, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पांचवें, मतलब 5 क्लास है और 5 में इतने इतने स्टूडेंट हैं। और यही अगर आपसे पूछा जाए इसका एवरेज निकालिए तो आप क्या करेंगे? एवरेज आपको फॉर्मूला पता ही है, सम ऑफ द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम इसका कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आपका 5352। तो ये हमारा हो गया 542, 245 पर टोटल स्टूडेंट हुआ है। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ द टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स को अगर नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब तो हमको ये निकालना है कि ईच क्लास में, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट है। हमारे पास कितने क्लास है, 1 2 3 4 5, 5 क्लास है। उसको हमको 5 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं, 5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा एवरेज कि हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हमारा एवरेज आ जाएगा। हमारा एवरेज हो गया 49, 49 हमारा एवरेज हो गया कि ईच क्लास में हमारे 49 स्टूडेंट हैं। ये हमारा एवरेज। अब ये एवरेज निकालने का कि हमारा हुआ पहला तरीका कि हम फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स करके हम ये 49 एवरेज निकाल दिए। ठीक है, ये 49 निकालने का एक और तरीका, ये तो हम लोग फर्स्ट रूल हो गया। एक और देख लेते हैं हमारा, ये आपका टोटल 245 हुआ है और हमारा एवरेज इसे कितना आया है 49। देखो फर्स्ट तरीके से। दूसरा रूल देखते हैं, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हमारा ये कहता है ये जो नंबर्स हैं 52, 55, 50, 43, 45, इनके मतलब इसके इनके बीच मतलब सामने का जस्ट मतलब इनके आसपास का कोई एक नंबर हमें मान लेना है कि वो हमारा एवरेज है। तो जैसे चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा इनके एक आसपास का कोई एक नंबर मान लेते हैं 50। लेट एवरेज इक्वल 50 मान लेते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, अभी हम ये दूसरा आपको रूल बता रहे हैं एवरेज निकालने का। तो मान लेते हैं हमारा एवरेज 50 है। अब आपको करना ये है कि इस 50 से इन सभी नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे तो ये 50 है और ये 52 है। ये कितना अधिक है, फर्स्ट वाला कितना ज़्यादा है, तो इसको +2 ज़्यादा है। ये 50 और ये 55 है, ये आपका 5 ज़्यादा है, +5। ये 50 है और 50 है तो कोई बात नहीं, तो 0। ठीक है, इसके बाद ये 43, ये 50 और ये 43, ये कितना कम है, तो ये 7 कम है, तो ये हमारा हो गया -7। इसके बाद देखिए 50 है, ये 45 है, कितना कम है, तो ये 5 कम है, -5। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा नंबर, यहाँ हम एवरेज माने हैं 50 से ये हमारा इतना एक्स्ट्रा है इन नंबर्स में। अब हमको करना ये है कि इन एक्स्ट्रा को सबको हमको ऐड कर लेना है और नंबर ऑफ टर्म्स से हमें डिवाइड कर देना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, 5 2 7, 7 +7 -7 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बचा -5। इस -5 को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको 5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं हमारा क्या आया, -1। इसमें आपका साइन जो है प्लस माइनस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। हमारा क्या है -1। अब हम जो एवरेज माने हैं 50, इस 50 में से अगर हम -1 कर देते तो हमारा आ गया 49। और हमारा जब हम सम ऑफ टर्म्स नंबर डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स किए तो भी हमारा एवरेज कितना आया था 49। ये भी आपका 49, ये भी आपका 49। ये रहा आपका सेकेंड रूल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये इसमें 50 था इसीलिए आपने ये 50 ले लिया। चलिए एक और देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं
एवरेज हम मान लेते हैं इनमें कोई इन लोगों का कोई एक आसपास का कोई नंबर एक मान लेते हैं हम, जैसे कि 51 मान लेते हैं। अब इस 51 से इन सभी नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो ये 52 है, यहाँ पे करते हैं ठीक है, ये 52 है। 51 से 52 प्लस एक ज़्यादा है तो +1, ये 51 ये 55, ये 4 ज़्यादा है तो ये +4, ये 51 ये 50, ये 51 ये 51 कम है तो -1, ये 51 ये 43, कितना कम है 8 कम है -8, ये 45 ये 50 ये 45 कितना कम है 6, सॉरी ये -8 होगा, -8 और ये हो गया आपका -6, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा हो गया 51 से हम कंपेयर किए हैं। अभी हमारा एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा नंबर हो गया, इसको ऐड करना है और नंबर ऑफ टर्म से आपको डिवाइड करेंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 + 1 5, तो ये 1 और ये +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा आपका +4 और -8 -6, तो अब कितना हो गया 8 और 6 14, -14 एंड +4 कितना बचा हमारे पास -10 बचा, +14 सॉरी -14 एंड +4 हमारा क्या बचा -10 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, हमारा क्या आया -2। अब इस 51 से -2 कर दीजिए, हमारा क्या आया एवरेज 49। ये हमारा हो गया सेकंड फर्स्ट रूल आपका नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। और ये हमारा हो गया दूसरा रूल, जो किसी एक नंबर को आपको मान लेना है एवरेज और उससे सबको कंपेयर करना है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है, जो हमारा आएगा उसको प्लस, अगर प्लस आया तो इसको ऐड करना है, माइनस आया तो हमको उस जो हम एवरेज माने हैं उससे आपको माइनस कर देना है। तो ये हमारा हो गया एवरेज निकालने का कुछ तरीका। अब हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि 1 मिनट रुकिए, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एवरेज इक्वल सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए कि सम ऑफ टर्म्स इक्वल क्या होगा, सम, और आपको क्वेश्चन में इस सम पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सम अगर पूछ दिया जाए तो सम ऑफ टर्म्स आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारा एवरेज सम हो गया। और आपको क्वेश्चन में इस सम पर ही आपको फोकस करना है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब एवरेज का फॉर्मूला पता रहेगा तो आप सम भी निकाल सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो एवरेज बाय सॉरी सम ऑफ टर्म्स बाय एवरेज, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो सम ऑफ टर्म्स बाय एवरेज। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया तो आपको सम पर ही फोकस करना है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि क्लास में एक क्लास का जो 15 स्टूडेंट है, ठीक है, एक क्लास में आपके 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास में 15 स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट जो है एवरेज वेट उनका आपका दे दिया जाए 45 kg, ठीक है। एक क्लास में 15 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज वेट जो है, हर एक स्टूडेंट का एवरेज वेट जो है 45 kg। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उसमें जितने स्टूडेंट हैं उन सब का वेट कितना होगा,
मतलब हमको सम निकालना है, तो हम सम इक्वल क्या लिखेंगे, सम सम ऑफ देयर वेट पूछ देगा कि उनका टोटल वेट कितना है, टोटल स्टूडेंट का टोटल वेट कितना है, तो हमको क्या निकालना है, सम में क्या करना पड़ेगा, 45 इंटू 15, ये हमारा हो गया सम ऑफ, जैसे कि सम ऑफ एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज हमारा 45 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 15 स्टूडेंट, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 675 kg। ये हमारा हो गया, उस क्लास में 15 स्टूडेंट है, इन सबका वेट कितना है, तो 675 kg, और उनका एवरेज वेट दिया हुआ है आपका 45 kg। ठीक है, इसी तरह आपको बोल दिया जाए कि एक स्टूडेंट है, इसको मिटाते हैं, स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट का ठीक है 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, 6 सब एक स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है, और उसका हर एक सब्जेक्ट में आपका मार्क्स आया है 55, मतलब उसका जो एग्जाम में 6 सब्जेक्ट उसका एवरेज मार्क्स जो है वो है आपका 55, मतलब वो एवरेज उसका है 55, वो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वो टोटल कितना मार्क्स लाया है वो 6 सब्जेक्ट में, तो आपको सम ही तो निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा कि टोटल मार्क्स वो कितना लाया है, तो आपको क्या करेंगे, टोटल मार्क ऑफ स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, 55 इंटू 6, बस यही आपको कर देना है, 55 इंटू 6 कितना हो गया 3330, ये आपका है उस स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट में कितना टोटल नंबर आया है, तो हमारा हो गया 55 इंटू 6, ये है हमारा सम निकाल। अगर आपको देखिए सम निकालना है तो आपको यही करना है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारा एवरेज है 45, नंबर ऑफ टर्म्स है 6 सब्जेक्ट, तो 55 इंटू 6 330, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और देखते हैं एवरेज में। देखिए हम लोग सम निकालना सीख लिए। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 डॉट 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 99, मतलब 1 से लेकर 99 तक जो नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 99 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला से जाएंगे तो पहले तो आपको ये 1 से 99 तक का नंबर है, अगर आप फॉर्मूला से जाएंगे तो आपको पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम यानी कि हम इसका सम निकालने का, अगर आप इसको सबको ऐड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप फॉर्मूला से ऐड करेंगे तो आपको सम निकालने का फॉर्मूला है आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखिए हमारा सम क्या होगा, सम n मतलब टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है 99, तो 99 इंटू n प्लस 1, 99 प्लस 1 हमारा कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 2, हमारा सम टोटल कितना आ गया 99 इंटू
50। ये हमारा हो गया सम। अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही है कि सम बाई सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा सम ये है और हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 99। तो इस 99 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 99 कैंसिल, हमारा एवरेज कितना हो गया 50। काफ़ी आसान है। आपको ये याद रखना है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो सम हो गया हमारा, सम हो गया आपका 99 इंटू 50 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 99 कैंसिल, एवरेज हमारा हो गया 55। ये हमारा एवरेज है, एवरेज है 55 और उसका सम है ये 99 इंटू 50। ठीक है। उसी तरह इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा है सम और हमारा एवरेज है 99 इंटू 50 बाई नंबर ऑफ टर्म्स 99 कैंसिल, हमारा एवरेज हो गया 50। ठीक है, एवरेज हमारा क्या हो गया 50। अब देखिए हम पहले सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकाले, सम निकाले, इसके बाद हम एवरेज से डिवाइड किए। हमें 2 स्टेप बढ़ना पड़ा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो सम तो हमारा यही हो गया ना n इंटू एन प्लस वन। इसको मिटा देते हैं, देखिए हमारा सम हो गया n इंटू एन प्लस वन, यही हमारा हो गया सम। और हमको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। हमारा टोटल नंबर कितना है 99 मतलब n। तो हमको अगर यहीं से अगर हम देखते हैं एवरेज, अगर यहीं से निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सम। तो सम हमारा क्या है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा सम। और हमको एवरेज, अब हमको एवरेज निकालना है तो हमको n से डिवाइड करना होता है। n से अगर डिवाइड करेंगे तो इंटू n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका n कैंसिल, तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या आया n प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला। ये सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं ना, तो ये n हो गया, n से n कैंसिल, तो हमारे एवरेज का फॉर्मूला क्या आया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के एवरेज का फॉर्मूला n प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो नंबर था 1 2 3 डॉट 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 99, इसी का हम लोग एवरेज निकाले थे। तो अगर डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो हमारा वो सम नहीं निकालना पड़ेगा, इसके बाद वो n नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। देखिए अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकालते हैं n क्या है 99 है, 99 प्लस वन डिवाइड बाई 2, मेरा डायरेक्ट आ गया 50, 100/2 50। इसीलिए अगर आपको कभी भी यह बोला जाए सम ऑफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आपका क्या होगा n प्लस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा है फर्स्ट फर्स्ट 75 नंबर का हमारा एवरेज कितना होगा, तो इस फॉर्मूला में बैठा देंगे हो जाएगा। n है हमारा 75 प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया हमारा 76/2, हमारा हो गया 38। फर्स्ट मतलब प्रथम 75 नंबर का जो एवरेज है हमारा 38, 76/2।
हमारा हो गया 38। तो ये हो हमारे कुछ बेसिक्स। अब हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये हमारा कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक फॉर्मूला जो आपको नोट करके रख लेना है, याद करना है। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अब हम पहले जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें बताए ही थे, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ पर है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ठीक है, ये आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन, ये वाला और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। हम जो यहाँ पे जो किए थे, यहाँ पे इंटू एन कर दिए थे, एन एन कैंसिल हो गया था, तो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यही है हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फिर देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर का आपका एवरेज अब क्या हुआ एन प्लस वन। इसका मतलब ये आपका बोला जा रहा है अगर आपको एवरेज फर्स्ट इवन नंबर दिया हुआ हो, यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे ही दिया हो, अगर फर्स्ट एन इवन नंबर दिया हो तो जो इसका जो एवरेज होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा इसका एवरेज जो हो जाएगा 5 प्लस 1 6, हमारा एवरेज हो जाएगा 6। अब ऐड करके देख लीजिएगा फॉर्मूला पे पुट करके, 6 नंबर आपका फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। अगर आपका ऑड नंबर दिया हुआ है जैसे कि 1 3 5 7 9, आगे बढ़ाते रहिए। अगर फर्स्ट एन इवन नंबर है तो जो आपका एवरेज जो होगा एन होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसका जो आपका एवरेज हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5, इसका हो गया 6, तो इसका मतलब यही है। लास्ट देखिए एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर ये आपका एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 6, क्या है आपका एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इवन नंबर। सॉरी ये आपका ये नहीं है, ये गलत है आपका, सॉरी। यहाँ पे आपका है 2n प्लस वन होगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का आपका होगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6, सॉरी। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला होगा। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। ये फॉर्मूला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, फर्स्ट 50 इवन नंबर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला हमने जो लिखवाया था, फॉर्मूला क्या लिखा, फर्स्ट एन इवन नंबर का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एन इवन नंबर का आपका फॉर्मूला था एन प्लस वन। फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज, फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज हमारा क्या था एन प्लस वन। हम लिख देते हैं एवरेज, फॉर्मूला क्या था हमारा एन प्लस वन। हमारा एन कितना है 50, 50 प्लस वन 51 का एवरेज हो गया। ऑप्शन नंबर बी, एवरेज आपका फर्स्ट एन इवन नंबर का, फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज का फॉर्मूला है आपका एन प्लस वन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 इवन नंबर। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ 11 इवन नंबर। तो इसमें आपको जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 था। फर्स्ट
स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या था? इवन नंबर नहीं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। तो पहले हम इसको फॉर्मूला बैठाएंगे। पहले इस एवरेज क्या, फॉर्मूला क्या था एवरेज का? n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये था हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए, तो हमारा n यहाँ पे क्या है? 11 है। 11 + 1 12, ठीक है। 11 + 1 12 इंटू n क्या है? 11, 11 इंटू 2 22 + 1 23 डिवाइड बाई 6। 6 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? 2 इंटू 23। हाँ, एवरेज क्या हो गया? 46। ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। और हम 2-3 क्वेश्चन और बना लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा गलती हो गया है। आंसर आपका 46 ही होगा, लेकिन हमको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा हमारा गलत हो गया है। ये जो हमारा होगा, देखिए 46 को हम रहने देते हैं। देखिए, पहले तो हमको एवरेज सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था? वो पहले सम निकालना पड़ेगा। पहले हम सम निकाल, ये हमारा हो गया सम। और हम जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका इंटू एन है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है सम का। लेकिन जब आप एवरेज निकालेंगे तो सम में आपको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एन से डिवाइड करना पड़ेगा। जब एन से डिवाइड करेंगे तो आपका ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या बचा? एवरेज का फॉर्मूला हमारा यही बचा, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारा एवरेज भी हो गया। अब ये हमारा एवरेज हो गया। ये हमारा हो गया एवरेज का फॉर्मूला n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारा हो गया 46, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की तरफ। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 एन नेचुरल नंबर क्यूब का एवरेज निकालना है। तो पहले तो हमको सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। पहले तो हमको सम निकालना पड़ेगा। सम का हमारा फॉर्मूला क्या था? n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला सम का। तो जब आप इसमें पुट करेंगे नंबर्स को, तो हमारा n का वैल्यू कितना है? n का है आपका 10 इंटू n+1, सॉरी ये 10 है आपका, 10 हो गया। फिर इंटू n+1, तो 10+1 आपका हो गया 11 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो गया 55। आपका सम हो गया 55। अब आपको एवरेज निकालना है। सम आपका 55, इसका स्क्वायर था ना, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3025। 55 का स्क्वायर आता है 3025। ये हमारा हो गया सम, ठीक है। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज आपको निकालने के लिए टोटल सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम क्या है? 3025 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 302.5। ऑप्शन नंबर बी। आपको अगर फॉर्मूला याद रहेंगे तभी ये सब क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काफ़ी इजी था ये। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ये दिया हुआ है आपका, नंबर दिया हुआ है 5 ऑब्जर्वेशन, ये इज 4.4, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। आपका एवरेज दिया हुआ है, ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है, ये इनका एवरेज दिया हुआ है। अगर एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स भी है हमारे पास 5, तो हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। जब हम सम निकालेंगे तो सम इक्वल क्या होगा, एवरेज दैट इज 4.4 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, वो जो है आपका 5, तो आपका टोटल कितना हो गया 22। ठीक है, 22 हो गया आपका सम हो गया आपका 22। ठीक है, तो आपको करना ये है, ये तो हो गया हमारा सम 22। अब देखिए हमको करना क्या है, आपका नंबर है ये 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा 22 आना चाहिए ना। जब इन सबको हम ऐड करेंगे, ये x 2x 3x x फिर ये 2x, इनको सबको आप जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9x। और जब नंबर को ऐड करेंगे तो -1 +2 -3 -4 +1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5। इन सबको ऐड कर दिए, ये इन सब का सम हमारा आया 9x - 5, और ये हमारा क्वेश्चन का हमारा सम है 9x - 5, हमारा सम आया कितना है 22। ठीक है, इन 5 ऑब्जर्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा आया 9x - 5, और हमारा 9x - 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 22। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x वैल्यू क्या होगा 22 + 5 27, 27/9 इक्वल 3। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 3, ये है आपका 9, हमारा x का वैल्यू 3 आ गया। और हमको बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का हमको एवरेज निकालना है। जब हम x का वैल्यू हमको पता चल गया है तो हम एवरेज फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए 1 ये और ये इन तीन का एवरेज निकालना है। देखिए और क्या होगा, यहाँ पे अगर x का वैल्यू बैठाएंगे तो 3 - 1 2, ठीक है। यहाँ पे अगर x बैठाएंगे 3 बैठाएंगे, 3 × 2 6, 6 + 2 8, ठीक है। ये फर्स्ट 3 का ही लेना है, तो ये हमारा थर्ड हो गया। यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे, 3 × 3 9, 9 - 3 6, तो ये हमारा हो गया 6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आया 8 + 2 10, 16/3 हमारा आ गया फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 16/3, ऑप्शन नंबर 3। इन सबको ऐड कर लेना है, और हम सम का आपको फॉर्मूला पता ही है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हमारा 22, और ये सबको ऐड करने के बाद ये हमारा 9x - 5 = 22, x - 3 आएगा। 3 पुट करके फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन में टोटल बाई 3 हमारा आ गया 16/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 33 ईयर्स, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 ईयर्स। उनका एवरेज एज दिया हुआ है 33 ईयर्स 7 फैमिली मेंबर्स का, और 4 साल बाद उनका एवरेज क्या हो जाएगा। ऐसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक एवरेज दिया हुआ है और एक एवरेज पूछ रहा है 4 साल बाद, तो सबका 4 बढ़ेगा, और सबका 33 है, तो सब तो इसमें 33 में अगर हम डायरेक्ट 33 + 4 कर देंगे तो आपका एवरेज हो जाएगा 37 आफ्टर 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2। इसको अगर आप एक्सप्लेन करके बनाएंगे तो पहले आपको टोटल सम निकालना पड़ेगा, 33 × 7 आपको करना पड़ेगा टोटल सम, ठीक है। तो टोटल सम आपको कितना हो गया 2 3 1 हो गया। 33 के हिसाब से टोटल सम 7 फैमिली मेंबर का, ये आपका 7 है, 7 फैमिली मेंबर टोटल सम कितना होगा 231, ठीक है, ये हो गया। फिर बोला 4 साल बाद उन लोग का एवरेज कितना आ जाएगा। 4 साल बाद जो 7 मेंबर्स हैं सबका 4 बढ़ेगा ना,
हमारा टोटल कितना बढ़ा, 7 इंटू 4 28। 4 साल बाद उन चारों का 28 साल बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 9 + 5 और ये 259 हम लोग का 4 साल बाद उन लोग टोटल सम जो होगा वो 259 हो गया। अब इस 259 में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 7। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो गया 3 और 7। 37 ये भी आया, 37 ये भी आया। बस आप एक बात याद रखिए, अगर एवरेज दिया हो और फिर कुछ समय बाद फिर एवरेज पूछ रहा हो, तो जितने समय बाद पूछ रहा है उस एवरेज में उतना टाइम आप जोड़ दीजिए, वो हमारा आ जाएगा, उतने टाइम बाद का एवरेज आ जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।